चले। हे स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टॉर्क एजुकेशन। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक की जिसे अपन फिजिक्स का माई बाप बोल सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेक्टर की। किसकी भैया? वेक्टर की। वेक्टर, वाह! वेक्टर क्या है ये? वेक्टर वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो आप इसको ऐसा टॉपिक इतना ज्यादा ओवर रेट कर सकते हैं कि इसे फिजिक्स का माई बाप बोल सकते हैं। जी हाँ, अगर ये खराब होता है तो आपकी फिजिक्स का कार्यक्रम समाप्त, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए जरा ध्यान से पढ़ते रहिए। अब अपन इसको शुरुआत करते कहां से? इससे पुराने वाले कहानी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मास्टर ने आपको बताया था कि फिजिक्स क्या है। तो अपन ये समझते हैं कि भैया फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, और नेचुरल फिनोमिना को समझने के लिए कुछ क्वांटिटीज को डिफाइन करेंगे, जैसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, और फिजिकल क्वांटिटी को फिर समझने के लिए बांट देंगे। एक ऐसी सेट बनाएंगे जो किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। इस सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को बोलेंगे फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी, और इस पर जो डिपेंड कर रही होगी या किसी दूसरे पे कोई डिपेंड कर रही होगी उसे हम बोलेंगे हुजूर डराइव्ड क्वांटिटी। गॉट माय पॉइंट? ये क्या था? ये फिजिकल क्वांटिटी का बंटवारा था। तो आज भी अपन क्या करने वाले हैं? बंटवारा। किसका? फिजिकल क्वांटिटी का। किसका भैया? फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी का बंटवारा। सर बंटवारा वहां किस बेसिस पे किया था? वहां किया था हमने डिपेंडेंसी के बेसिस पे। आज हम करने वाले हैं बेस बदल के। किस बेस पे करेंगे साहब? डायरेक्शन के बेसिस पे। आज हमने जो बंटवारा करना चाहा है वो करेंगे भैया किस बेसिस पे? डायरेक्शन के बेसिस पे, ऑन द बिहाफ ऑफ डायरेक्शन। अगर मैं डायरेक्शन के बिहाफ पे बात करूं कि क्वांटिटी किस तरीके से हो सकती है और कितने तरीके की हो सकती हैं, तो प्रैक्टिकली कुछ कुछ देखा गया कि कुछ क्वांटिटी को जब डिस्क्राइब किया गया कंप्लीटली तो उनमें देखा गया कि डायरेक्शन का कोई लोचा नहीं होता। जैसे मैं तेरे से पूछूं कि भाई जी क्या बज रहा है, तो भाई साहब कुछ बज रहा होगा, 10 बज रहा होगा, अरे 11 बज रहा होगा। कभी तू ये नहीं बोलेगा कि साहब 11 बज रहा है पूरब की तरफ, 10 बज रहा है नीचे की तरफ। ना ना ना, इसका मतलब कुछ चीजें ऐसी, कुछ क्वांटिटी फिजिक्स के अंदर ऐसी होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है। और वो क्या कहलाती हैं? स्केलर। क्या कहलाती हैं भैया? स्केलर। 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 गॉट माई पॉइंट? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं है, नहीं है। मतलब मैं अगर लिखना चाहूंगा, अगर मैं लिखना चाहूं स्केलर के अंदर, तो मैं बोलूंगा नो नीड ऑफ डायरेक्शन। नो नीड, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, नो नीड ऑफ डायरेक्शन टू डिस्क्राइब, टू डिस्क्राइब, टू डिस्क्राइब। वाह, समझ गए हो? वाह वाह, समझ गए ना हुजूर? डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैग्नीट्यूड ही काफी है। सर इनके कुछ एग्जांपल बता पाओगे? मैंने कहा देख ध्यान से। अगर मैं इनके एग्जांपल की बात करूं तो बहुत है, बहुत है सर। जैसे जैसे एक तो अपना मास, अरे मास मास, समझ रहे हो? दूसरा जैसे अपना समय, समय समझ रहे हो, बहुत अमूल्य है। जैसे अपना स्पीड, स्पीड स्पीड, रफ्तार, जान ही रहे हो यार, रफ्तार। रफ्तार के बाद अरे बहुत सारा है, इसीलिए अब ज्यादा नहीं लिखना है, सीधा लिखना है ईटीसी। क्या लिखेंगे हुजूर? ईटीसी। बहुत सारे, जो जहां आएगा हम बताते चलेंगे कौन स्केलर है कौन नहीं है। सर एक तो अपने को क्लियर हो गया कि साहब एक क्वांटिटी ऐसी होगी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए अपने को मैग्नीट्यूड ही काफी होगा, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इनको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर साहब कुछ में कुछ लोचा हो जाए, मतलब जैसे कुछ क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे डायरेक्शन का लोचा आने लगे, जैसे मैंने कहा 10 किलोमीटर चलो। अब तू खुद सोच के दे, अगर 10 किलोमीटर यहां से इधर चलेगा तो कहीं और पहुंचेगा, यहां से इधर चलेगा तो कहीं और पहुंचेगा, यहां से ऊपर चलेगा ऊपर ही चल जाएगा। समझ गए? इसका मतलब कितना चल रहे हो इससे ज्यादा मैटर ये करता है किधर चल रहे हो। मतलब कुछ क्वांटिटी अपने को मिल रही हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड भी जरूरी है, साथ ही डायरेक्शन भी जरूरी है। और ऐसी क्वांटिटीज का अपन ने नाम रख दिया है, ऐसी क्वांटिटीज का अपन ने नाम रख दिया है साहब वेक्टर। क्या नाम रख दिया है? वेक्टर। वेक्टर, वेक्टर। समझ रहे हैं साहब आप? वेक्टर। ओहो वेक्टर, वेक्टर। मैंने कहा हाँ वेक्टर। वेक्टर की कहानी कुछ समझाओ सर। मैंने कहा सुनना, वेक्टर, वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिफाइन कर लेने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही चाहिए होगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर? मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रिक्वायर, बोथ
रिक्वायर टू डिस्क्राइब, हाँ समझ गए, दोनों चाहिए। मैग्नीट्यूड के बिना भी काम ना चलेगा और दिशा के बिना भी काम ना चलेगा, ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाएंगी? वेक्टर। सर कुछ एग्जांपल बता पाओगे? मैंने कहा हाँ अभी तो बताया मैंने। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सबसे पहला एग्जांपल अपना होगा फोर्स। कौन होगा साहब? फोर्स। हो जाएगा क्या? हो जाएगा, हो जाएगा, अरे हो जाएगा। फोर्स के बाद अपना आता है एसिलरेशन। सर बस यही, मैंने कहा नहीं, वेलोसिटी। कौन है? वेलोसिटी। वेलोसिटी के बाद पोजीशन। ये सारे कैसे हैं चचा? वेक्टर। इनके अलावा ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जहां जहां जो जो आएगी वहां वहां हम आपको बोलते रहेंगे कि कौन सी साहब स्केलर है तो कौन सी वेक्टर है। साहब ठीक है, समझ गए स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। लेकिन आज आप मेरे को एक बात बताओ, आपने चैप्टर की हेडिंग ही डाली है वेक्टर, ऐसा क्यों नहीं डालते कि स्केलर और वेक्टर, खाली वेक्टर क्यों? मैंने कहा सुनना, एक्चुअल में अपने को अगर अंग्रेज समझना है तो अंग्रेजी आनी चाहिए, उसी तरह फिजिक्स समझनी है तो गणित आनी चाहिए, और गणित में भी कुछ नई गणित आ जाती है जब क्वांटिटीज के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाता है, और उस गणित को हमें यहाँ पढ़ना है वेक्टर नामक चैप्टर में। समझ गए? सर स्केलर क्यों नहीं, स्केलर की गणित में क्या खास बात है, याद रखना स्केलर फॉलो करती है सिंपल अलजेब्रा, जो कि हमें बचपन से आता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अबे बचपन से 2 दूना 4, 2 माइनस 3 माइनस 1 है, ऐसा होता है? हाँ होता है, समझ गए। स्केलर पढ़ने वाले नहीं है, अपन पढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर भैया वेक्टर, आ जाओ वेक्टर। तो अब अपन लोग बात करते हैं वेक्टर, वेक्टर की। हाँ अब अपन लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि वेक्टर को कैसे दिखाते हैं, और आगे वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे। कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी तो कैसे दिखेगी, क्या होगी कहानी, जरा समझते हैं अपन। देखो मैं तो सबसे पहले मार्कर चेंज करूंगा, लो तुम आ जाओ। तो अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसको कैपिटल लेटर से दिखा के, और एक बड़ा काम करेंगे, बड़ा काम, तब आग लगा देंगे, आग, बड़ा काम करेंगे, उसकी खोपड़ी पे तीर लगा देंगे। क्या लगा देंगे भैया? खोपड़ी पे, हाँ तीर लगा देंगे। अगर कोई क्वांटिटी लिखी है और उसकी खोपड़ी पे तीर लगा है तो तुम्हें चिल्ला चिल्ला के समझ लेना है कि वो क्वांटिटी स्केलर नहीं वेक्टर है, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ओहो सर, ओहो, अगर कोई वेक्टर है मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन होगा, कैसे होगा? मैंने कहा याद रखना, कोई भी क्वांटिटी अगर मान ले मेरे बच्चे ए वेक्टर है, तो इसके यहां पर कौन होगा? इसके यहां पर बैठा होगा इसका मैग्नीट्यूड, और इसके यहां पर बैठी होगी डायरेक्शन। क्या बैठी होगी? डायरेक्शन। मतलब आप यही बोलना चाह रहे हो कि अगर कोई वेक्टर है तो वेक्टर के इधर बैठी होगी मैग्नीट्यूड और इधर बैठी होगी डायरेक्शन। कौन होगा? डायरेक्शन। मैंने कहा हाँ यही होगा, यही होगा। सर मेरे को आज तक मैग्नीट्यूड ही नहीं क्लियर है, डायरेक्शन ही नहीं क्लियर है, मैं बताऊंगा कैसे कि कौन है मैग्नीट्यूड कौन है डायरेक्शन। मैंने कहा हाँ अब सीखते हैं। तो सबसे पहले अपन की चर्चा होगी मैग्नीट्यूड पे, तो चर्चा ऑन मैग्नीट्यूड, चर्चा ऑन मैग्नीट्यूड, चर्चा ऑन मैग्नीट्यूड, चर्चा ऑन मैग्नीट्यूड। जरा सुन ना, मैग्नीट्यूड क्या होता है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो याद रखना, जैसे मैंने लिखा वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट 5 मीटर पर सेकंड। क्या लिखा? 5 मीटर पर सेकंड। अब ये 5 मीटर पर सेकंड क्या डिनोट करता है? याद रखना, याद रखना, ये जो 5 वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये एक नंबर बता रहा है, ये बता रहा है कि कितना है। क्या बता रहा है? कितना है। और इसको बोलते हैं एनवी। क्या बोलते हैं? एनवी। एनवी बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या चीज? न्यूमेरिकल वैल्यू। हो न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू जान ऐसे देख, मैं बोला कि तेरे पास 10 किलो आलू, मेरे पास 50, तो ऑब्वियसली तू समझ जाएगा कि मेरे पास ज्यादा होगा तुम्हारे पास कम। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू वो चीज है जिससे हम दो सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करके आइडिया लगा लेते हैं कि कौन ज्यादा है या कौन कम। हाँ या ना? गॉट माय पॉइंट? तो सर बगल में जो बैठी है ये कौन है? मैंने कहा हाँ ये सीखना पड़ेगा, ये तो सीखना पड़ेगा, ये बड़ी खतरनाक चीज है। इसका नाम है यूनिट। इसका नाम है यूनिट। ओ यूनिट क्या बता रही है बे? ओ यूनिट एक ऐसी चीज है जो बताती है कि क्या है। मैं ये क्या, मैंने कहा देख मेरी लंबाई 5 फुट है और समय 10 बज रहा है, मतलब समझे नहीं? समझे? मेरी लंबाई
20 साल में 6 फीट हुई है। 20 साल में 6 फीट, यानी एक तो साल समझते ही अपने को क्लियर हो गया कि सर ये समय है, आप समय की बात कर रहे हो। एक की लंबाई जैसे फीट की बात करें सर, आप समझ गए कि आप लेंथ की बात कर रहे हो। मतलब यूनिट क्या बताता है, दो डिफरेंट क्वांटिटीज को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है, जबकि न्यूमेरिकल वैल्यू उनके उनके उनकी उनकी साइज से उनके अमाउंट को कंपेयर करने के काम आता है, हाँ या ना। और ये बताता क्या है, याद रखना, अगर कोई भी क्वांटिटी, मान ले मैंने बोला 10 मीटर पर सेकंड, तुझे चिल्ला चिल्ला के पता चल जाएगा कि रफ्तार की बात हो रही। मैं बोला 10 किलो, तुझे समझ आ जाएगा मास की बात हो रही। मैंने बोला 10 मीटर, तुझे समझ आएगा लेंथ की बात हो रही। मतलब यूनिट से अपने को समझ में आ जाता है कि कौन है मैग्नेट, कौन है मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी क्या है। न्यूमेरिकल वैल्यू से अपने को समझ में आ जाता है कि कितना है। तो ये चीज अपने को बताती है कितना, ये क्या बताती है, कितना, कितना। और ये बताती है कि कौन सी, क्या है, ये बताती है कि क्या है। समझ गए, समझ गए न्यूमेरिक। ओ सर मैग्नीट्यूड, मैंने कहा याद रखना, यही मैग्नीट्यूड स्केलर के केस में भी काम आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ओ सर थोड़ा सा डायरेक्शन पे ज्ञान दे लेना। तो मैंने कहा अब सुनो, अब अपन की चर्चा जो चलेगी वो किस पे चलेगी, अब अपन की चर्चा होगी डायरेक्शन पे। तो अब अपन बात करने वाले हैं किसकी भैया, डायरेक्शन की। डायरेक्शन, ओहो डायरेक्शन, इसमें बात ही क्या करना सर, ये तो अपने को बचपन से पता है। मैंने कहा नहीं, जानलेवा है, सुनते रहे ना सर। डायरेक्शन क्यों 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 जानलेवा सर, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, हाँ ऐसे, हाँ ऐसा भी ऐसा होता है क्या, चलो देखते हैं भैया। मैंने कहा यही तुम कहना चाह रहे हो कि सर देखो, देखो सर ये, देखो सर ये, और सर 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 अभी देखो, देखो सर आप इसी की बात कर रहे थे ना। मैंने कहा हाँ मैं इसी की बात कर रहा था कि अगर ये नॉर्थ है, अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ के दाहिने ईस्ट होगा, और ईस्ट के पिछवाड़े कौन होगा, वेस्ट होगा, और नॉर्थ के पिछवाड़े कौन होगा, साउथ होगा। यही है डायरेक्शन। मैंने कहा हाँ यही थी, लेकिन याद रखना तुम दो मिस कर रहे हो, तुम दो क्या कर रहे हो, मिस कर रहे हो। एक कौन, एक ये ऊपर वाला, हाँ, और एक ये नीचे वाला। समझ गए ना, एक ये ऊपर वाला एक नीचे वाला, इसको क्या बोलेंगे रे, इसको भैया बोलेंगे, इसको बोलेंगे अप, इसको बोलेंगे डाउन, इसको बोलेंगे अप और उसको बोलेंगे डाउन। ध्यान से, तो सर यही यही डायरेक्शन। मैंने कहा नहीं, ये डायरेक्शन तो है बेसिक दुनिया में, फिजिक्स की दुनिया में इसकी कोई इज्जत नहीं है। 0.00001% इसको कहीं एक्सेप्ट किया जाता है सवाल वाले सवाल बनाने के लिए, वरना फिजिक्स के अंदर इसको लिया नहीं जाता। क्यों सर, क्या कमी आई इसके अंदर जो इसको नहीं लिया जाता। मैंने कहा सुन, फिजिक्स इज ऑल अबाउट वेरिएशन, फिजिक्स में हर कुछ बदलता रहता है, फिजिक्स में हर कुछ बदलता रहता है। हाँ ऐसा क्या, मैंने कहा लेकिन पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कभी बदलेगा नहीं। अगर सूरज जिधर से निकलता है उधर हमें बोलना है कि पूरब है तो पूरब है, कुछ भी हो जाए। अच्छा ऐसा क्या, मैंने कहा हाँ। अगर जिधर सूरज डूबता है उधर मेरे को साउथ बोलना है नहीं, वेस्ट बोलना है तो बोलना है, फिक्स है। तो जो चीजें फिक्स हो फिजिक्स में चल ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट वेरिएशन। एक वजह, दूसरी वजह, हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो एक प्रिंसिपल का ध्यान रखते हैं, जिस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन। क्या नाम है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ चीजें कम नंबर ऑफ लॉज के द्वारा एक्सप्लेन की जानी चाहिए। सोच, 6 चीजें 6 नाम, बहुत दिक्कत है। फिक्स है, डबल डबल दिक्कत। तो इसको अपन जनरली एक्सेप्ट नहीं करते। तब डायरेक्शन के लिए कुछ नई चीजें डिफाइन करी जाती है, कुछ डायरेक्शन के लिए नई चीजें डिफाइन करी जाती है, जिनकी चर्चा अभी करेंगे। क्या डिफाइन किया जाता है, देखना, देखना क्या डिफाइन किया जाता है, देखना बेटा, सुनना क्या डिफाइन करा जाता है, सुनना, बढ़िया चीजें जान लो, मजा आ जाएगा, मजा, हाँ मजा आ जाएगा। वाह सर आ चुका है, आप तो क्या क्या बात कर रहे हो, आ गया। मैंने कहा आ गया, वाह, देख 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 देख। अब ये क्या है, ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन है ये, कोऑर्डिनेट सिस्टम। वाह, मेरे को सर आप ही समझो कोऑर्डिनेट सिस्टम, मेरे को समझ ना आ रही है। मैंने कहा सुन, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं याद रखना। फिजिक्स की भाषा कौन है, मैथ्स। तो मैथ्स के अंदर किसी भी चीज का, किसी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए कहाँ है, कितना है, किधर है, इसके लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं। अब वहां पर एक्स वाई जनरली चलता है, अपन लोग जनरली क्या लेंगे, एक्स वाई और जेड। ये क्या बात कर रहे हो सर, ये क्या बात कर रहे हो, याद रखना।
पहली बात तो सबसे पहली बात इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की, इस सीडी सिस्टम की खास बात यह है, सीडी सिस्टम की खास बात यह है, ये कौन है? सीडी सिस्टम। सीडी सिस्टम, सीडी सिस्टम की खास बात यह है कि इसको हम अपने हिसाब से लेते हैं, जहां मर्जी है, जिधर मर्जी है। एक एक्सिस तुम पहले ले लो, उसके परपेंडिकुलर ले लो दूसरी, और इन दोनों के परपेंडिकुलर ले लो तीसरी। मतलब इसको हम अपने मर्जी से मानते। मैंने कहा हमेशा जब चाहो, जहां चाहो, जिधर चाहो तुम एक्सिस ले सकते हो, तुम एक्सिस ले सकते हो। मैंने कहा मतलब यही कहना चाह रहे हो कि एक्स इधर, y इसके परपेंडिकुलर और z इन दोनों के परपेंडिकुलर में कहीं भी ले सकता हूं। मैंने कहा यू आर फ्री, यू आर फ्री। फायदा हो गया ना? समझ गए उसको रिजेक्ट करने का रीजन, इसको एक्सेप्ट करने का रीजन। एक और खास बात, अगर इधर x है तो इधर 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 माइनस एक्स आएगा, इधर y है तो इधर कौन आएगा? माइनस y, इधर z है तो इधर कौन आएगा? माइनस z। इसका मतलब छह चीजें तीन शब्दों में बात हो जा रही है, एक्स वाई और जेड। सर आपने तो कहा था कि यार, आपने तो बताया था सर यार मैक्सिमम नंबर ऑफ चीजें शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ लॉस, वही यहाँ हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन की तो बात ही नहीं। मैंने कहा इसके अलावा आज अपन लोग डायरेक्शन का नामकरण करेंगे कि एक्स के अलावा अगर आज के बाद कोई जाएगा, एक्स के अलावा अगर आज के बाद कोई जाएगा तो उसे हम बोलेंगे कि वो आई डायरेक्शन में जा रहा है। किधर जा रहा? आई डायरेक्शन में। अगर इधर आई है तो इधर अपन माइनस आई चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। इधर क्या बोलेंगे? वाई के अलावा अगर कोई जा रहा है तो हम बोलेंगे कि वो जे कैप में जा रहा है, और अगर माइनस जे में जाएगा तो हम बोलेंगे कि भाई माइनस वाई में जाएगा तो हम बोलेंगे कि माइनस जे में जा रहा है, और अगर जेड में जा रहा है तो हम बोलेंगे कि वो कहाँ जा रहा है? के में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? के डायरेक्शन में जा रहा है। और माइनस जेड में जाएगा तो हम बोलेंगे कि माइनस के डायरेक्शन में जा रहा है। फायदा सुन, इसका मतलब एक और चीज समझ में कि जब चाहो एक्सिस, जहां चाहो, जैसे मानो, बस एक डायरेक्शन को अगर तुमने फिक्स ले लिया तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर लो, तीसरा इन दोनों के परपेंडिकुलर लो, और हमेशा एक्स के अलोंग डायरेक्शन क्या ले लो? आई कैप। वाई के अलोंग डायरेक्शन क्या ले लो? जे कैप। जेड के अलोंग डायरेक्शन क्या ले लो? के कैप। अगर एक्स है आई तो माइनस एक्स होगा माइनस आई, वाई है जे तो माइनस वाई होगा माइनस जे, जेड है के तो माइनस जेड होगा माइनस के। मतलब कोई भी एक वेक्टर को एक तरफ तुम पॉजिटिव मान लो चाचा, दूसरी तरफ क्या लोगे? नेगेटिव। समझ आया क्या? डायरेक्शन का ज्ञान समझ आया क्या? मैग्नीट्यूड का ज्ञान समझ आया क्या? इसको ईमानदारी से कॉपी में नोट कर लो, नोट कर लो कि इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट फिक्स, इट इज इट इज नॉट फिक्स, इट इज नॉट फिक्स। वी कैन चूज, वी कैन चूज, we can choose it everywhere, we can choose it according to our wish, according to our zahir wish, according to our wish। समझ गए? अपनी स्वादानुसार अपन इसको जहां चाहे, जिधर चाहे ले ले। मतलब सर कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा देख, अगर तुझे कभी फिजिक्स पढ़नी हो और उसके अंदर आएगा आगे इंक्लाइन प्लेन, कैसे पता सर? मुझे पता है ना, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता हो। तो अपन जब चाहें एक एक्सिस को तो इधर मान सकते हैं, एक एक्सिस को इधर मान लेंगे, इधर एक्स बोल देंगे, तो इसके अलावा डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपने आप आई कैप हो जाएगी। तो इसके परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे? इसके परपेंडिकुलर अपने आप वाई आ जाएगा, और इसकी डायरेक्शन क्या बोलेंगे? जे। और इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन आ जाएगा? जेड। इनकी डायरेक्शन क्या बोलेंगे? के। देख, नॉर्थ तो कभी ऐसा नहीं कर सकता था कि भैया हम पूरब को इधर मान लिए, नहीं मन बड़ी चल रही है क्या ना, लेकिन एक्स को तो इधर मान सकता है, तू वाई को इधर मान सकता है, ऐसा इसी के अंदर है। इसीलिए तो हम इसको एक्सेप्ट किए। फिजिक्स इज ऑल अबाउट वेरिएशन। गॉट माय पॉइंट? एक और खास बात, सर आपने एक्स वाई जेड दिखाया, अपने को कहीं कहीं एक्स वाई मिलेगा। मैंने कहा उसको भी समझ ले थोड़ा सा। जैसे मान ले अपने पास, हाँ अपने पास क्या होगा? अपने पास मेजरली यही मिलती, अपन जो है मेजर, गड़बड़ तो नहीं, हम ना लेंगे, लो हम दूसरा लेंगे, लो लो, हाँ देख बेटा अपने साथ क्या होगा? हाँ हाँ रुक जाओ, तुम यहीं रुक जाओ। हाँ तुम यहीं रुक जाओ। ये जहां कट करता है पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑरिजन। क्या बोलते हैं? ऑरिजन। क्या बोलते हैं? ऑरिजन। यानी इससे पहले भी अगर मैं पहली स्लाइड की बात करूं, अगर इससे पहले तो ये जहां कट किया है इसको क्या बोलेंगे चचा? इसको बोलेंगे ऑरिजन। क्या बोलेंगे? ऑरिजन। ये जहां कट किया है इसको क्या बोलेंगे? ऑरिजन। गॉट माय पॉइंट?
ठीक साहब, ठीक ठीक, समझ गए हम, समझ गए। ये रहा ऑरिजिन। साहब एक बात मेरे को समझ में आई कि अगर ये x थी तो इसके अलोंग डायरेक्शन आई कैप, ये y थी तो इसके अलोंग डायरेक्शन j कैप, ये z थी तो इसके अलोंग डायरेक्शन k कैप। सर लेकिन मेरे को कहीं कहीं ऐसा मिलता है। मैंने कहा कैसा मिलता है, सुनना सर, मेरे को कहीं कहीं सिर्फ ऐसा हाँ सर, मेरे को कहीं कहीं सिर्फ ऐसा मिलता है। ओह ऐसा दिखता है तुमको? मैंने कहा हाँ ऐसा दिख सकता है, कहीं दिखेगा हुआ गंदा गंदा सा ऐसा। ये रहा साहब x और ये रहा साहब y। ऐसा भी ले सकते हो। मैंने कहा इट इज योर चॉइस सर, ऐसा ले लूं तो? मैंने कहा हाँ देख देख कैसा ऐसा बोल रहा है, देख ऐसा ऐसा बोलना चाह रहे हैं। मैंने कहा हाँ ऐसा भी तो ले सकता है। सर 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 थोड़ी चीज है, ये रहा x तो ये रहा y। मैंने कहा ये इट इज योर चॉइस। सर z कहाँ गया हमारी चॉइस, याद रखना। जब कभी 3D में चलेंगे, जब कभी 3D में चलेंगे तो हम बात करेंगे x y z तीनों की, और जहां ये तीनों कट करेंगे उसे बोलेंगे ऑरिजिन। लेकिन जब बात 2D की करेंगे, ये किसके लिए भैया? 2D किसके लिए है? 2D ये अलग 2D के लिए है, और ये अलग। कहीं नहीं साहब, कतई का बना है लौकी गाजर। अरे ठीक है सर, अगर 1D की बात कर ले तो? मैंने कहा 1D की बात कर लो, लो 1D का मतलब साहब, अगर 1D में ऐसा चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, या यहाँ कहीं ले लो ऑरिजिन। क्या ले लो? ऑरिजिन। तो इधर एक एक्सिस ले लो, क्या कोई दिक्कत नहीं। ये कब? जब पार्टिकल सीधी रेखा में चल रहा होगा, एक डायरेक्शन में कोई भी चीजें हो तो 1D का इस्तेमाल करेंगे, 2 डायरेक्शन में हो तो 2D का, 3 डायरेक्शन में तो 3D का। और सबके अलॉन्ग डायरेक्शन, इसके अलॉन्ग अभी अपने को पता है आई कैप होगी, इसके अलॉन्ग आई कैप होगी, इसके अलॉन्ग जे कैप होगी, इसके अलॉन्ग के कैप होगी। डायरेक्शन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलॉन्ग आई कैप, इसके अलॉन्ग जे कैप, और इसके अलॉन्ग आज भी जे कैप। याद रखना मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी, मैं किधर भी लूं, कुछ भी करूं। सुनना, इधर कौन लूंगा? आई कैप। गॉट माय पॉइंट? समझ आया क्या? समझ आया क्या? डायरेक्शन का ज्ञान समझ आया क्या? मैग्नीट्यूड का ज्ञान समझ आया? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण अगर कभी देगा तो हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में, वरना हम यूज खुद से नहीं करेंगे, हम करेंगे एक्स वाई जेड। क्यों? मेरी मर्जी, फ्री हूं। उसमें फ्री नहीं था, इसमें फ्री हूं। समझ आया क्या? आज का लेक्चर यहीं तक। गुड नाइट।